सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन चालू होगा। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ऑलरेडी आप लोगों को पूरा डिटेल में सीईटी का सेशन मिल चुका है। तो आपको जो मैंने डीपीपी के क्वेश्चंस दिए थे इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से, उसके सॉल्यूशंस का ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, अच्छे से देख लेना, कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो मैच कर लेना। ठीक है, अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या इस पे। ठीक है, एक बार आ जाओ, क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट स्टूडेंट्स, क्या क्या है अपने पास। आ जाओ, ध्यान से देखना बच्चा। देखिए क्यू वाला क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, इसमें क्या बोला था, व्हेन वन एंड ऑफ द कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर। एक कैपिलरी का एंड को अपन ने वाटर में डिप किया है। हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो है वो h मिला। अपवर्ड फोर्स जो है वो 105 डाइन का था, ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर। द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी इज, तो अभी फोर्स अपने को दिया हुआ था डाइन में। ठीक है, फोर्स दिया हुआ था डाइन में, न्यूटन में कन्वर्ट किया, इंटू 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई किया। अपने को सरफेस टेंशन वाटर का दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, हमने जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ा था उसमें टी एफ अपॉन एल होता है, तो एफ क्या हो गया, टी इंटू एल। क्योंकि सरकमफेरेंस की बात करिए तो लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर। डाला, ध्यान से देख ले, डाला। इसमें अपने को 2 पाई आर निकालना है, बोल के एफ अपॉन टी हो जाएगा, एफ दिया है, टी दिया है। केवल वैल्यू सिंप्लीफाई कर दूंगा, देख आंसर तुम्हारे सामने है। समझ में आया? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बच्चा अपने को? करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, देखो। 15, जस्ट अ सेकेंड। 1.5 सेंटीमीटर है वो, राइट? 1.5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, 1.5 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखना बच्चा, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस ए आर मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप। तो मैंने ये कंसेप्ट बहुत बार आपको सिखा चुका। कैपिटल आर जो है, शॉर्टकट में अगर याद रखोगे, आपको बताया था ना, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू एन इंटू टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। यानी 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल वाला इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आर स्मॉल वाला। दोनों तरफ 4/3 कैंसिल करूंगा तो मेरे को आर का ये फॉर्मूला मिलता है, आर इज इक्वल टू एन रेज टू 1/3 आर। यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप के रेडियस स्मॉल ए दिया है, कैपिटल वाले का बी दिया है, तो एक रिलेशन मिल गया यहाँ से, एन की वैल्यू निकाल दी। फिर काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में क्या बोला, देख, द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप फॉर्म। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है, किसको, बिग ड्रॉप को। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी क्या है, डीडब्ल्यू एस टी इंटू डी ए। ये कैसे निकालेंगे, तो टी इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स माइनस सरफेस एरिया ऑफ बिग मॉलिक्यूल। कॉमन जो था वो बाहर निकाला और एन के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब का। देखो ये चीजें कैंसिल होंगी, कॉमन चीजें बाहर निकाल दी मैंने। इस तरफ आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब ध्यान दे देना, मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी। ध्यान दे, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गया रो इंटू वॉल्यूम। बड़े वाले ड्रॉप का क्या है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यानी बी का क्यूब। ठीक है, तो दोनों तरफ जो चीजें कॉमन निकाली थी वो कैंसिल करी बच्चा, सिंप्लीफाइड करके मैंने रिलेशन यहां डाला। तो अब जरा ध्यान से देख लो, अब जरा ध्यान से देख लो, जब मैंने ये रिलेशन यहां लिया, देख क्या किया बच्चा, यहां से 4 पाई कैंसिल किया, ये पाई 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हाफ रो बी क्यूब वी स्क्वायर। देख, तो रो हो गया बी क्यूब हो गया, वी स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, और इस तरफ गए क्या है, टी है। और इन दोनों से देख, ये ए स्क्वायर ए क्यूब, एक ए बचा, और बी स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, तो मेरे को ये बचा। अभी बी स्क्वायर और बी क्यूब कैंसिल करूंगा, उधर मैंने बी रेस टू 1 लिखा है बच्चा, ये बी रेस टू 1 है। बी स्क्वायर बी क्यू कैंसिल किया, ये बी रेस टू 1 बचा मेरे पास। ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, वी स्क्वायर, ये 3 2 जा 6 इसके पास चला गया, और ये रो नीचे आ गया मेरा। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए हो गया 60 ब्रैकेट में बी अपॉन ए -1 अपॉन रो इंटू बी। वी स्क्वायर निकालना था, तो 60 अपॉन रो को इधर ले लिया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन ए। देख, बी अपॉन ए अपॉन बी -1 अपॉन बी। या तो रो को इधर भेज दिया और बी को दोनों के पास ले लिया, ऐसा आया। ये 1 अपॉन बी, और इसका बी और बी कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन है, तो मेरे को रिलेशन क्या मिला, वी स्क्वायर आ रहा है मेरे को 60 अपॉन रो इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन ए -1 अपॉन बी। तो वी निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट लिखने की वजह हमने डायरेक्टली होल रेस टू 1/2 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, आई गेस ये चीज समझ में आई आप सब लोगों को। ठीक है,
तो बेसिकली क्या किया ना, अब तक जो क्वेश्चंस करते थे उसमें क्या करते थे, हमारा जो सरफेस टेंशन वाला एनर्जी होता था वो dWst इंटू डी हो जाता था। यहाँ पे उसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया है और काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करने के बाद वो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिया है और आपको डेटा में उन्होंने टेंशन और डेंसिटी के टर्म्स में दिया था करने को। ठीक है, एक बार घर पे ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, रिपीट होने का चांस रखता है। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिवर जो है वो 10 मीटर डीप है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपने को 10⁻² पोएस दिया है, तो पोएस से इसमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में जाने के लिए क्या किया, 1 पोएस इज 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने बताया है। तो यहाँ पे ये वैल्यू डाला, ईटा मिल गया मेरे को, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको पता है स्टीयरिंग स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स न्यूटन्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। एरिया एरिया कैंसल, तो ये हो जाएगा ईटा दिया है अपने पास इंटू डीवी बाई डी एक्स। वेलोसिटी अपने को कितना हो गया 2.5 और अपने को dx कितना बोला है 10 मीटर डीप बोला है, डाल दिया, सिंप्लीफाई किया, अपनों का आंसर कितना आ रहा है 0.25। तो देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था 60 अपॉन रो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। पहले वाले का मार्क किया है यस, दूसरे वाले का ऑप्शन ए था। ये वाले क्वेश्चन में हमको कितना मिल रहा है 0.25 इंटू 10⁻³ 0.25 इंटू 10⁻³ सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। समझ में आया, समझ में आया। देखो बच्चा ये वाला क्वेश्चन देख लो। इन एयर चार्ज सोप बबल ऑफ रेडियस आर इज इन इक्विलिब्रियम हैविंग आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर बीइंग इक्वल। सो पी और पीओ इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, द चार्ज ऑन द ड्रॉप इज, चार्ज निकालना है ड्रॉप का, तो ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ये एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बच्चा। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ चार्ज जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक्सेस प्रेशर पर सोप बबल आपने क्या पढ़ा है 40 अपॉन आर। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, प्रेशर था वो भी, प्रेशर था वो भी, इक्वेट किया, इक्वेट किया, यहां से सिग्मा मैंने निकाल दिया और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया यानी Q अपॉन 4πr²। तो यहां से Q निकाला, मेरे को क्या मिला 4πr², 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r का स्क्वायर रूट। करेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे 4πr², 4πr², स्क्वायर रूट के अंदर 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स। ये वाले क्वेश्चन में देख लो, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज दिस, टी दिया हुआ है, एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ बबल फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। सीधा ये फॉर्मूला यूज किया। फिल्म या सोप सॉल्यूशन रहता है तो डीए के जगह पे 2DA यूज करते हैं। तो टी का वैल्यू ले लिया, 2 ले लिया, डीए मतलब 4πr² माइनस 4πr²। ध्यान देना 4 बाहर, R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर लिखा, डिफरेंस किया, सिंप्लीफाई करा बच्चा। इसका आंसर आ रहा है 1.76 इंटू 10⁻³ जूल। सो 1.76 इंटू 10⁻³ जूल, दैट इज योर ऑप्शन बी। समझ में आया? घर पे एक बार आई होप किया होगा आप लोगों ने, आंसर मैच कर लेना बच्चा। कैलकुलेशन पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन समझाने पे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। अ स्क्वायर फ्रेम, फ्रेम है, स्क्वायर है, ऑफ ईच साइड एल इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन होगा या फिल्म होगा तो टेंशन लिखते टाइम पे टी एफ अपॉन एल के जगह पे 2L होता है। स्क्वायर है तो एल कितना हो जाएगा 4L, डाल दिया तो टी हो गया एफ अपॉन 8L। तो एफ कितना हो गया 8 इंटू TL। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे क्या मिल जाएगा 8TL, है ना, फोर्स हो जाएगा 8TL। आंसर टिक करा, आगे बढ़ेंगे बच्चा। ये वाला क्वेश्चन देख लो। अ बिग वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स। बड़ा सा ड्रॉप 8 में कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा पीएस डेल्टा पीबी, ये एक्सेस प्रेशर है इनसाइड और आउटसाइड का। ठीक है, तो इनमें से रिलेशन पूछा है। अब मेरे को बता, ये रिलेशन अभी शॉर्टकट वाला पता है ना, बिग ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप का। इसमें आपको नंबर ऑफ ये कितना दिया है ड्रॉपलेट्स 8 दिया है, डाल दिया, तो यहां से ये 2R हो गया, यानी कैपिटल R 2R के बराबर, तो स्मॉल r हो जाएगा R अपॉन 2 के बराबर। स्मॉल r हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा R अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, अब एक बार ये हमको पता चल गया, एक बार ये हमको पता चल गया स्टूडेंट्स, एक बार ये हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, ये देखो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है 2T/R 2T/R। एक बार रेडियस स्मॉल r, एक बार रेडियस कैपिटल, बड़े ड्रॉप के लिए और छोटे ड्रॉप के लिए। तो इनका रेशियो बोला तो देख, रेशियो बोला तो स्मॉल ड्रॉप अपॉन रिलेशन बोला है ना, डेल्टा पीएस अपॉन डेल्टा पीबी या डेल्टा पीबी अपॉन डीएस। तो डेल्टा पीएस अपॉन डेल्टा पीबी निकाला मैंने, वैल्यू डाली, कैपिटल आर स्मॉल आर का वैल्यू डाला, मेरे को 2 आ रहा है।
तो यहाँ से एडजस्ट करूंगा तो डेल्टा पीबी ऊपर चला गया, डेल्टा पीएस अपॉन 2 हो जाएगा। सो हाफ इंटू डेल्टा पीएस, हाफ इंटू डेल्टा पीएस, डेल्टा पीबी जो है, डेल्टा पीबी जो है, डेल्टा पीबी जो है वो हाफ इंटू डेल्टा पीएस, डेल्टा पीबी जो है वो हाफ इंटू डेल्टा पीएस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। A spherical drop of liquids placed into 1000 identical spherical drops if E1 is the surface energy of original drop and E2 is the total। ऐसा क्वेश्चन बच्चा हमने क्लास में किया। देख ये फॉर्मूला था, इसमें वो 1000 है तो R इज 10R मिल गया। पहले वाले का एनर्जी ये हो गया, बड़ा वाला ड्रॉप है तो, और छोटे वाले का नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इनटू ये हो गया। दोनों का रेशियो निकालना है तो मैंने इक्वेशन में डाला, सिंप्लीफाई करा, अपने पास आ गया। ये जो आपको समझाया, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको समझाया था। इक्वेशन में डिवाइड करेगा, ऐसा क्वेश्चन अपन ने बहुत सारा किया है बच्चा। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आया होगा। इसका आंसर बच्चा मार्क किया, इसका आंसर कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 RI, 1 RI यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देख लो। रेक्टेंगुलर फिल्म है, फिल्म है तो DWST इंटू 2DA। अब अपने को क्या दिया है, देख एरिया निकालना बोलता है यहां से यहां तक, तो इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन, यहां से चेंज इन एरिया मिल गया, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है। वर्क डन डायरेक्टली दे दिया हुआ है, टेंशन पूछा है, निकालिए। इतना है 0.16 न्यूटन पर मीटर। स्टूडेंट्स ये है मेरे पास 0.16 न्यूटन पर मीटर। तो 0.16 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, देख लो आपके डीपीपी का। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू अ टैप विथ अ रबर ट्यूब, द टैप इज ओपन स्लोली। ठीक है, टैप को धीरे धीरे ओपन किया है। इनिशियली द फ्लो ऑफ वाटर इन द ट्यूब इज स्ट्रीमलाइन, तो शुरू शुरू में जो ट्यूब में फ्लो था वो स्ट्रीमलाइन था। द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर टू कन्वर्टेड इनटू अ टर्बुलेंट फ्लो इज, तो बोलता है, तो मतलब अपने को क्रिटिकल वेलोसिटी से जाना है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन ने क्लास में पढ़ा है, वीसी क्या होता है? आर एन इंटू ईटा अपॉन रो डी। आर एन का वैल्यू अपने को दिया हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर का, देखो अपने को ईटा का भी वैल्यू दिया है बच्चा। ईटा का वैल्यू दिया है क्या, देखो रेडियस ऑफ ट्यूब दिया है, ईटा दिया है, डाल दिया मैंने। तो आर एन दिया था, ईटा दिया था, हमको डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब रो दिया हुआ है अपने को। ठीक है, और डायमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में डाला, सिंप्लीफाई किया, 0.125 मीटर पर सेकंड। सो करेक्ट आंसर इज 0.125 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? बात समझ में आया? 10 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको एक बार देखने की जरूरत है। अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो सब मेरे हिसाब से आपसे होने लायक थे। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा उसको एक बार से फिर से एक बार रीडू कर लेना, ताकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो पेपर में तो आपसे बने। ठीक है बच्चा? ठीक है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करे हैं सेशन, बार-बार बताने की जरूरत नहीं है बच्चा, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो, जितने लोगों को आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सेशंस हो चुके होंगे, आई होप आपने किए होंगे, उसका डीपीपी अभी आपको इसके बाद मिलेगा। ठीक है, चलो।